हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.3 शुरू करने जा रहे हैं। कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है, क्लास 11 के। हाइपरबोला जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये सब हाइपरबोला बन रहा है। इसमें दो फिक्स पॉइंट दिए होते हैं, F1 एंड F2, ठीक है, जिन्हें हम बाद में फोकस बताएंगे, आपको फोकस है। फिर इसमें पॉइंट्स आपको ऐसे लेना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो जो है कुछ होगा। एक और पॉइंट ले लीजिए आप, इसका डिस्टेंस भी यहाँ से मालूम कीजिए और इसका डिस्टेंस भी यहाँ से मालूम कीजिए, तो ये डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आप लेते रहिए, वो ऐसे आएगा पॉइंट, यूँ लेते रहिए इसके ऊपर, तो इस तरह का एक कर्व आ जाएगा। ऐसे इधर भी अगर आप लेंगे ना, ये जैसे इधर ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, कोई और पॉइंट लिया आपने कि ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की फिगर्स आएंगी। तो डेफिनेशन हाइपरबोला की ये है, ए हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जैसे पॉइंट्स ले रहा था मैं, इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ये F1 और F2 लिए थे फिक्स पॉइंट, इज कांस्टेंट। ये दो फिक्स पॉइंट है F1 और F2, इस पर ये पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस मालूम किया, ये डिस्टेंस मालूम किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये पॉइंट लिया, ये लिया और ये डिस्टेंस मालूम कर लिया। तो ये देखेंगे आप, ये कांस्टेंट जो आ रहे हैं तो पॉइंट्स इस तरह के आएंगे। इसी तरह से जब आप इधर लेंगे पॉइंट्स, तो ये डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, यानी जो ज़्यादा दूर वाला पॉइंट है उससे डिस्टेंस माइनस जो करीब वाला पॉइंट है उससे डिस्टेंस, यानी कि दोनों जो है पॉजिटिव होंगे। और शक्ल इस शेप जो है इस तरह की भी आ सकती है, ठीक है ना। ये वाला आपने एक पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस फोकस से और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट लिया, ये फोकस से डिस्टेंस लिया, और ये पॉइंट जो दूर वाला है फार्दर पॉइंट जो है उससे मतलब डिस्टेंस लेते हैं, और इन्हें भी ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जो फिक्स पॉइंट्स है F1 F2, इस केस में भी F1 F2। ये जो है F1 और F2 को ज्वाइन कर दीजिए, ये डिस्टेंस जो है 2C कहलाता है। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 2C, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसका मतलब हुआ C इतनी दूर पर है और C इतनी दूरी पर है। इसे हम एक्स एक्सिस भी लेंगे, और इधर जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके बीच F1 F2 का सेंटर जो है, बीच जो है, वहाँ से हमने वाई एक्सिस ली है। ये जो है हमारी वाई एक्सिस है। इस पर जो ये जो है ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस C1 दिया है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है C2, 2C, तो आधा जो है इसका कितना हो गया C, तो इधर जो है माइनस C 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, इधर C 0 हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट, अब ये लाइन जो है इसे हाइपरबोला को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, ये जो F1 F2 को मिलाने वाली, इन्हें हम जैसे वहाँ कह रहे थे एलिप्स में कह रहे थे, ये भी वर्टेक्स कहलाएगा और ये भी वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। O को सेंटर कहेंगे, वहाँ पर इसे जो है एलिप्स में मेजर एक्सिस कहते थे, यहाँ जो है इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं इसे, ठीक है। ये एक्सिस जो है जो F1 F2 को मिलाने वाली है, इसकी लेंथ F1 F2 वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कहलाएगी। अच्छा, इसमें दूसरी जो है वो कंजुगेट एक्सिस कहलाती है। एक्चुअली कोई इससे पैराबोला का कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। इस कंजुगेट एक्सिस पर दो पॉइंट्स होंगे ये बराबर के डिस्टेंस पर, इनको ये B और ये माइनस B, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 B, इसके कोऑर्डिनेट है 0 माइनस B। इसी तरह से यहाँ पर भी है, जिस ये F1 F2 जिस लाइन पर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसे वो कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो इसके बीचों बीच से जा रही है वो जो है कंजुगेट एक्सिस। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और कंजुगेट एक्सिस ही है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे F का 0, X तो 0 है, 0C इधर हो जाएगा 0, यानी पहला पॉइंट जो है 0 आएगा, ये जो है आपका ये A0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर होगा माइनस A0 और ये हो जाएगा, ये यहाँ लिख दिया है A0, ठीक है। तो जो पॉइंट इधर एक्स एक्सिस पर हैं वो सब यहाँ वाई एक्सिस पर आ जाएंगे। वाई एक्सिस खुद जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी और जो एक्स एक्सिस है वो कंजुगेट एक्सिस हो जाएगी, है ना। इसके ये फ़र्क है इनमें।
तो फोकस जो है इसका C0 माइनस C0, वर्टेक्स जो है इसकी A0 और A0 माइनस A0, और ये B जो है वाई एक्सिस पर पॉइंट है। और इक्वेशन इसकी होगी x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। ए जो है आप याद रखिए कंजुगेट एक्सिस पर होगा, बी जो है वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क यह है, ए बी वहाँ पे तो ए बी बड़े छोटे का हिसाब था, यहाँ जो है पहले अगर y² आ रहा है, ठीक है, अगर y² तो कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस पर होगी, ठीक है। वाई एक्सिस जो है ट्रांसफर एक्सिस होगी और वो दूसरी एक्स वाली जो है आपका ये कंजुगेट एक्सिस हो जाएगी। इसके अंदर जब x² है, x² पहले पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें जो है आपके पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर होगी और कंजुगेट एक्सिस जो है वाई एक्सिस पर होगी। और इसमें सारे कोऑर्डिनेट जो है पहले नंबर्स आए, इसमें क्या आएगा, फोकस, वर्टेक्स, सेंट, ये जो है ये इसमें जो है x² है, तो x जो पहला जो है कोई नंबर होगा, दूसरा जो है 0 होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। क्योंकि x² पहले आ रहा है तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपके ऊपर x एक्सिस पर है, इसमें y पहले आ रहा है तो क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर है। दूसरी चीज़ इसमें भी एक्सेंट्रिसिटी और क्या कहते हैं लेटर सेक्टम दोनों डिफाइन किए। एक्सेंट्रिसिटी वहाँ पे हमने डिफाइन की थी C/A, वही यहाँ पर भी सारे फार्मूले वही होंगे। सबसे मज़े की बात यह है कि सारे फार्मूले वही होंगे, सिर्फ A और B और C में फ़र्क है। और ये मालूम होना चाहिए कि A कहाँ है और B कहाँ है। तो यहाँ से C इज इक्वल टू A भी आ सकता है ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हाँ, ये C0 से कोऑर्डिनेट है ना फोकस के, फोसाई आर एट ए डिस्टेंस ऑफ AE, आर ए डिस्टेंस ऑफ AE फ्रॉम द ओरिजिन। यानी फोकस के कोऑर्डिनेट हम ये भी कह सकते हैं AE0 और माइनस AE0 है ना, वहाँ पर ऐसी वहाँ पर आ जाए 0 AE और माइनस। लेटर सेक्टम वहाँ पर जैसे पैराबोला में आपने डिफाइन किया था, फोकस से लाइन आ गई थी, यहाँ इसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है, ये लेटर सेक्टम कहलाती है। फॉर्मूला वही है जो इलिप्स में था, 2b² / a, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई और इसमें और कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं आपके जो आपने इलिप्स में पढ़ी थी। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर, उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि एक्सिस का किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द देख लीजिए पहला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, ओहो ये तो वो पैराबोल खुल गया, सॉरी। ये आ गया। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई एंड द वर्टिसेस, द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो हमारे पास जो है पहली इक्वेशन उन्होंने दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है x² / 16 माइनस, या माइनस है, एलिप्स की इक्वेशन में प्लस था, y² / 9। अगर वो आपने कर रखी है तो ये आपको बिल्कुल आसान एक्सरसाइज मालूम होगी। इसे कंपेयर कीजिए, किससे करेंगे कंपेयर, कंपेयरिंग, ये मैंने इक्वेशन लिखी थी x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। कंपेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे x² पहले है, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड लिख देता हूँ मैं, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² माइनस y² / b² is equal to 1. We have a² is equal to 16, तो इस विल a is equal to 16, no sorry, a is equal to 4, b² is equal to 9,
इट गिव्स b इज इक्वल टू 3। अब देखना शुरू करते हैं कि चाहिए। सबसे पहले इन्होंने कहा अच्छा सी भी निकाल लीजिए। सी मैंने बताया था आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सीधा ही सी निकाल रहा हूँ, तो ए स्क्वायर, ये रूट ले लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। दिस विल गिव दस, ए स्क्वायर कितना है 16, बी स्क्वायर कितना है 9, ये आ गया हमारे पास 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 और ये आ गया 5। सही है, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब आप लिखना शुरू कीजिए। पहले कह रहे हैं फोसाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई। तो फोसाई क्या जो है, देखिए यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस जब अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो हमारे पास ये वैसे याद होगा एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं सारे, वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। तो उसको ये वैसे ये लिखा हुआ है -C0 और C0, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ प्लस माइनस C0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 0। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं वर्टिसेस जो हैं वो ये होती हैं A0 और प्लस माइनस A0 इज इक्वल टू, ए कितना है यहाँ पर 4 प्लस माइनस 4 और ये 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं वर्टिसेस के बाद कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। अगले क्वेश्चन में मैं इसे ई लिखूंगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ई ताकि आपको याद रहे। एक्सेंट्रिसिटी वो था C/A, ठीक है ना। तो C कितना है 5 और A कितना है 4, ये एक्सेंट्रिसिटी आ गया। उसके बाद क्या मालूम करना चाहते हैं ये, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम जो इलिप्स में था, ये सारे फार्मूले वही हैं जो इलिप्स में थे, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, सिर्फ यहाँ ABC का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, फार्मूले वही हैं। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम वो था 2B² ये मैंने यहाँ लिख दिया था, ये देखिए लेंथ ये लिखा था 2B² और C² लिखा था A² प्लस B² और E की वैल्यू भी कहीं लिखी होगी E इक्वल टू C/A। ठीक है ना, वही फार्मूले और यही मतलब इलिप्स में थे। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप इलिप्स याद कर लीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इज इक्वल टू 2, अगर याद है आपको तो ये कुछ भी बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। B² कितना है 9 और A कितना है 4, तो ये 9/2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 भी जाहिर सी बात है इसी तरह का है, y²/9, इसमें भी ये सारी चीज़ें मालूम करनी है, और -x²/27 इज इक्वल टू 1। इसे कंपेयर कैसे करें, कंपेयरिंग द इक्वेशन 8 विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, वो क्या है यहाँ पे y से आ रहा है ना, तो y²/A² माइनस x²/B² इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो है ए भी उसी तरह से है, इसमें कोई मसला नहीं है, वैल्यूज भी वही रहेंगी। तो इसका मतलब हुआ A² इज इक्वल टू 9, इससे आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 3, B² इज इक्वल टू 27। अगर B की आपको ज़रूरत पड़ती है, मेरे ख्याल से कहीं ज़रूरत पड़ी नहीं थी हमें, हाँ कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी थी, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी, 3√3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब C भी निकाल लीजिए हाथ के हाथ। C इज इक्वल टू √A² प्लस B², 9 प्लस A² 9 है, ये 27 है, ये 36 हो गया,
ये 6 आ गया। अब निकालना शुरू करते हैं। जो यहाँ पर था वो यह, सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं यहाँ लिख दूँ कहिए तो यहाँ पर भी लिख सकता था मैं। कहाँ लिखता मैं यहाँ पर? ये यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसफर, ये वाई है ना पहले, तो ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, बस इतना फ़र्क होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो जैसे सबसे पहले हमने फोसाई लिखा था और ये हमने क्या लिखा था, प्लस माइनस C0, तो यहाँ ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्टिसेस था, वर्टिसेस आ जाएगा, ये क्या था, प्लस माइनस 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस माइनस A। एक्सेंट्रिसिटी तो वही रहेगी, चलो फिर भी हाथ क्या लिख लेते हैं, एक्सेंट्रिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, E इज इक्वल टू C/A। या कोऑर्डिनेट तो है नहीं। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम वही रहेगी, लेटर सेक्टम इज इक्वल टू, अब हाँ देखिए 0 कॉमा प्लस माइनस 6, C जो है 6 है। व्हाट इज 0 प्लस माइनस A कितना है 3। C कितना आया था हमारा 6, A कितना है 3, ये 6 है, तो ये 2 आ गया। लेटर सेक्टम है हमारे पास, अच्छा ये नहीं लिखा फार्मूला में, 2B² A, तो 2B² कितना था 27, A कितना है 3, 3 27, ये आ गया 18। इस तरह से आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कोई इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक मिनट में एक चीज़ और देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इधर 3 है। अच्छा 3, देखिए 3 उसी का है जिस तरह इजिप्शियन मतलब दे रखा था, कोई 9y², इनको हम चेंज कर सकते हैं उन्हीं फॉर्म में, माइनस (4x² इज इक्वल टू 36। सही है ना, तो इसे डिवाइड कर देंगे हम, कितने से डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये आ जाएगा y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करेंगे इसे किससे, कंपेयर इट विद ये y, पहले y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीधा हो गया A² इज इक्वल टू 4, जिससे आपके पास रिजल्ट आ गया A इज इक्वल टू 2, B² इज इक्वल टू 9, ये रिजल्ट आ गया B इज इक्वल टू 3। सही है, C भी निकाल लीजिए, C इज इक्वल टू √A² प्लस B², 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √13। सही है, अब जो है हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमें इसमें फोसाई। अच्छा यहाँ पे पहले हम ये लिख दें कि कौन सी एक्सिस, पहले y पहले आ रहा है, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग, ये पहला वाला देखा कि जो पॉजिटिव है, इज अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे। जैसे अभी से क्वेश्चन नंबर, इससे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है वो भी अलोंग y एक्सिस था, ये वाला क्वेश्चन जो था y एक्सिस था ये भी।
अच्छा यहाँ पे भी लिखा था, ये वाई एक्सिस है, तो ये आ गया। अब लिखिए फोकस, फोसाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो ये 0 होगा, 0C। तो ये आ गया 0 प्लस माइनस √13, सही है। वर्टेक्स, ये वर्टिसेस 0, अच्छा यहाँ प्लस माइनस 0 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए कितना है भाई, 2। वर्टेक्स, फोसाई, वर्टेक्स, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, एक्सेंट्रिसिटी ई, सी अपॉन ए, तो सी कितना है, सी अभी हमने निकाला √13, ए कितना है 2। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, इज इक्वल टू क्या था, 2b² अपॉन ए। दिस गिव्स अस 2 × 9 अपॉन ए, 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है 4 भी इसी तरह का है, इक्वेशन आपको दी हुई है और उसके अंदर जो है आपको और चीज़ें मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ये कह रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। तो इस तरह से x² बराबर कितना आएगा, 16×3 = 48 होता है, तो 9 बचेंगे, 16×6 = 96, 16×3 = 48, 9 बचे 96, 16×6 = 96, ये आ गया। माइनस y² अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 × 54, ठीक है, 3 बचे 36 हो गए, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 6, क्योंकि a² जो है 36 है, b इज इक्वल टू 8, क्योंकि b² जो है 8 है, पहला a² होता है, दूसरा b² होता है। c इज इक्वल टू √a² प्लस b², 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, और ये बराबर आ गया 10 के, सही है। तो अब निकाल लीजिए, अब तो कुछ नहीं रहा। यहाँ लिख दें हम, ट्रांसवर्स एक्सिस इज, यहाँ से मालूम होता है ना जो पहला है, इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो अच्छा, यहाँ वो रह गया कंपेयरिंग इट, है ना, लिख, ये क्लियर है आपको, चाहें तो आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखें, क्योंकि ए बी की वैल्यू यहाँ लिखी ना, कंपेयरिंग इट विद x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये बी सी की वैल्यू की रीज़न आ जाएगा। तो इज अलॉन्ग एक्सिस, सो जब अलॉन्ग एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। पहले फोसाई लिखा था जो कि c 0 था, प्लस माइनस c 0 था, और दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस tan 0। फिर ये कह रहे थे वो मालूम कीजिए वर्टिसेस था प्लस माइनस a 0 इज इक्वल टू प्लस a कितना है भाई, a इज इक्वल टू 6 है, तो प्लस माइनस 6 और ये 0 आ गया।
उसके बाद वर्टेक्स के बाद था ई, एक्सेंट्रिसिटी, वो तो याद है आपको, सी अपॉन ए होगा। सी तो 10 है और ए जो है हमारा 6 है, ये 5/3 आ गया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या था, 2b² ए, 2 इंटू b² कितना है 64 अपॉन ए कितना है 6। देखिए ये बात नोट कर रहे होंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। जो x² के नीचे वो ए है, जो y² के नीचे बी है, ठीक है ना। और जो पहला नंबर आ रहा है वो जो है उसी के अलाउंग होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसी के अलाउंग होगी। अच्छा पेज का ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, चलिए कर लेते हैं। अच्छा रखे थे पेज। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ये कह रहे हैं 5y² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36। अच्छा 5y² है, अच्छा चलिए फ्रैक्शन में आएगा। 5y² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36। इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए y² अपॉन 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 5। पहले 36 से डिवाइड किया आया, फिर 5 को, क्योंकि यहाँ पे y² अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पे जब रेसिप्रोकल के बाद ये आएगा, अब इसको उल्टा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन ही ये है 5y माइनस 9x², इट इज़ 9x²। तो यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, 9 4 36। ये बात समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं आपको कहीं पेज एक नज़र आ जाए तो दिखा दूँ। चलिए इसी पेज पे दिखा देते हैं जो भी किया आपके लिए मैंने। यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है 5y² अपॉन 9 प्लस ये समथिंग इज इक्वल टू 36, ठीक है ना, यही है ना। नहीं ये नहीं है, 5y² अपॉन, ये है 5² ये है, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस 9y²। तो देखिए 5, पहले मैंने इसे 36 से डिवाइड किया तो 5² अपॉन 36 आ गया। अब इस 5 को यहाँ से ख़त्म करना है मुझे, यहाँ तो ला नहीं सकता, यहाँ लाऊंगा तो y² नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा y² 36 और ये नीचे ये 5 आ जाएगा, इसके सॉरी इसके नीचे जो है ये 5 आ जाएगा, सही है ना। अब जो आप इसे लिखेंगे तो पलटेंगे तो ये आ जाएगा 5y² अपॉन 36 अपॉन 25 को रेसिप्रोकल लेंगे तो y² अपॉन 36 अपॉन 5। तो ये कंपेयर करेंगे इसे, पहले y आ रहा है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं a² जो है 36 अपॉन 5 है और b² जो है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो लिख भी सकते हैं a इज इक्वल टू √36 अपॉन 5 रूट, पूरे को लिख लो रूट में, और b इज इक्वल टू 2। अब लिखना शुरू, अच्छा c भी निकालिए, c इज इक्वल टू a² प्लस b²। a कितना है 36 अपॉन 5, b कितना है 4 है, सही है। ये आ गया, b आ गया, तो आपके पास ये एलसीएम इसका हमने लिया 5 आ गया, 36 प्लस 20, ठीक है, ये 56 हो गया।
अच्छा ये नीचे तक अपॉन 5, सही है, ये आ जाएगा। अब आप देख, इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 2√14 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 2√14 अपॉन 5। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें इसमें निकालना है ये रह गया, वही चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना था? फोसाई। अच्छा, एक्सिस इज अलोंग, पहले वाई आ रहा है तो वाई एक्सिस, ठीक है, तो फोसाई आ जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये पहले 0 आएगा और ये प्लस माइनस सी आएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया, कॉमा प्लस माइनस 2√14 अपॉन √5। इसे चाहते तो एक ब्रैकेट एक में भी लिख सकते थे, वो यहाँ रह गया था ना, मैंने इस वजह से लिखना पड़ा। वर्टेक्स वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, तो 0 ही रहा, ये प्लस माइनस ए जो है हमारा कितना आया है? यह है ये आ जाएगा √36 या 56, नहीं 36 है, तो इसे हमने रूट से बाहर क्यों नहीं निकाला? ये हम निकाल सकते, वो मैं यहाँ निकाल के रख रहा हूँ 6/√5, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट आ गया √6/5। वर्टेक्स के बाद हमें लिखना है यहाँ पर, व्हाट लिखना है हमें, क्या लिखना है? ई एक्सेंट्रिसिटी, डेट इज C/A। सी कितना आया आपका? 2√14, ये भी रूट में ही है, √5, और ये सबको डिवाइड करना है हमें ए से, और ए कितना है हमारा? वो है 6/√5, यह ना 6/√5। √5 से √5 आप देख सकते हैं कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √14/3 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ गया लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। ऑफ द लेटर सेक्टम, वो क्या था? 2b²/a, दिस इज इक्वल टू b² कितना है? 4, a कितना आया है? ये मैंने लिख लिया था 6/√5, ठीक है ना, ये लिख ही दूंगा यहाँ से अगर आप कहें तो, और a इज इक्वल टू 6/√5, b इज इक्वल टू 2, तो हाँ 2b² इक्वल 4 हो गया। तो यह क्या आया था हमारे पास? यहाँ 6√5 इज इक्वल टू 8 इंटू √5/6, ये आएगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल किया, 4√5/3। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी तरह का है जैसे कि आप करते चले आ रहे हैं, इसलिए चाहें तो मैं सिर्फ एक लाइन में लिख दूंगा, बाकी आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784, तो y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 7 से कैंसिल करेंगे तो अच्छा देखो 16 से आया, 16 नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको करने के बाद। कितना आ रहा है? 49/784, 49/784, 7 7 112, ये आ गया ना, 7 एकम 7, 16 7 142 है ना, तो क्या आया? 16 आ गया, 16 माइनस, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 49 आ जाएगा जब वो 16 आ रहा था, इज इक्वल टू 1। अब ये सब आ गया, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और वो सब 0 होते जाएंगे, बाकी सब इसी तरह से करेंगे। और क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है वो दूसरी तरह के हैं
और अगर मैं इसी में करूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।